नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी दुनिया का अनमोल रतन। तो जैसे पता है आप सभी को कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जो 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये जितने भी हम ये पॉइंट बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पूछ भी सकता है कि दुनिया का अनमोल रतन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या कब प्रकाशित हुआ था। तो 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके जो नायक है वो दिल फिगार है और नायिका है दिल फरेब। तो इसमें जो है 3 रत्नों की बात कही गई है। एक तो कैदी के आंसू नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है सती की चिता की राख और नंबर 3 पे है खून का कतरा वतन की हिफाजत में। तो ये तीन रत्नों की बात इस कहानी में कही गई है। और यह कहानी जो है सोजे वतन में जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसमें कुल 5 कहानियाँ और संकलित थी, जिसमें इसके दुनिया व हुब्बे वतन है। इसका मतलब होता है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। नंबर 2 पे है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नंबर 3 पे है यह मेरा वतन है, नंबर 4 पे शेख मखमूर और नंबर 5 पे है सिले मातम मतलब शोक का पुरस्कार। सिले मातम, मातम मतलब होता है शोक, ठीक है, शौक नहीं शोक। तो आइए चलते कहानी की ओर चलते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी उनको मैं अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जैसे मैं पहले बताती हूँ, जो पहले की पंक्तियाँ होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये यहाँ से कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या है, दिल फिगार एक कटीली पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल से में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उनसे कहा था कि अगर वह मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवा शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से, कितने दिनों से, 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीली पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ तो मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं। अगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, यह खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिगर इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ये काश कोई मुझे उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगर यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों में छलीनी हो गए, शरीर में हड्डियाँ दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और ना उसका कुछ निशान।
एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए आसपास में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगर कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ वहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचाकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटे से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे। कौन था वो काला चोर? सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, क्या बोला? खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। कहते भी हैं जो कैदी होते हैं उनके जब सूली दी जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो एक दिन उनकी आखिरी इच्छा एक दिन पहले पूछी जाती है। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच ही अरबी घोड़े का शाहसवार हो। अरबी घोड़ा? कौन सा घोड़ा? अरबी घोड़ा। उसका चेहरा एक सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती है। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से एक ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती और बाप बलाएं देता, और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक गया। दिलफिगर लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब नछावर है। इस ख्याल से खुश होता है। कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगर अपनी मशूका दिलफरेब के शहर मीनोसाबाद, कौन सा शहर था? मीनोसाबाद को चला, मगर जो मंजिल तय होती जाती उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया में ना मुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुँचा, और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगर खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगर ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश किया, और उसकी सारी कैफियत बहुत पूर्व असर लफ्ज़ों में बयां की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी, और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर
तक गौर करने के बाद बोले, दिलफगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हो, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर तेरी जा बख्शी करती हूँ इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। ना काम और ना मुराद। दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जाने देने वाले आशिक के लिए बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की वह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा, और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगल में भटकने के बाद आंसू या बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हिजरते खिज्र तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा पार भी करो। ये आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। यहाँ तक पंक्ति इम्पोर्टेंट है। गरज है कि इस दिलफगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर किसी चीज़ की धुन थी तो वह मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उसी वक्त एक पवित्र भाव में आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया, अपने को निछावर कर दिया। कहाँ तक निछावर कर दिया, और इस प्रेमी को सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में वह राख का ढेर समेट लिया, और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चोरियार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आगे का वह शहर मीनोस बाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने
सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आसिफ को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगर ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राग को आँख से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आंसू दिलफिगर, बेशक यह राग जो तू लाया है उसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर और मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंध और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगर के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगर का ही छूट गया। उसे यकीन हो गया कि दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूम के जुर्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता है गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में एक पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचे न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगर नादान दिलफिगर, वह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज़र गायब हो गए। दिलफिगर ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसला, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुद पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों में भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाटियों और अलग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगर हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा। अधमरी वह बेजान लाशें बिना कफन से पड़ी हुई थी। चील कावे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते दिलफिगर का जी दहल गया। यह खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़ कर जान देने, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगर ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब कराने की आवाज़ आई। दिलफिगर उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ था। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मोट पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगर ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रखा दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ये जवां मर्द तू कौन है? जवां मर्द तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, यह तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से में लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठे। दिलफिगर समझ गया कि
कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ये जवान मर्द, मैंने तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला, बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे सुर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है मेरे पास बाकी रह गई, और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तो यहाँ ऐसे वक्त में आया और तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बताया दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। या आसपास के लाशें तू देख रहा है, या उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने मरहम रख दिया है? तूने निकालने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक रहा था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। यहाँ तक दिलफिगर ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिगर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल में कहा कि बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की एक बूंद, जिसके आगे यमन का लाल हेज भी है, हाथ में ले लिया और इस दिले राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हो और सख्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर चढ़ जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगर सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता। दिलफरेब ने उससे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगर, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगर ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का एक कतरा उस वक्त रख दिया और इसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हटा और दिलफिगर के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगर हुस्न का एक तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मंच से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगर को नज़र भेंट की और सारा चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगर से बोली, ये जानिशार आशिक दिलफिगर, मेरी दुआ बराई और खुदा ने मेरी सुन ली। अब तुझे कामयाब हुआ सुरखरू किया है। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटिल मंजूषा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।